Hello and welcome to the knowledge source. So Singapore has detected a new variant of coronavirus, and this variant is seems to be affecting the children more. So in this session we'll discuss about this new variant और ये नया वेरिएंट किस तरीके से जो नए वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं वहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है और जिसके चलते अभी हम इंडिया में जो देखें एक डर सा माहौल है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास जो 0 से लेके 18 तक हमारे पास जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप में उनके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और ऑल्दो कोविशील्ड इस पे वर्क कर रहा है और इसकी ट्रायल भी स्टार्ट होने वाली है। तो इस पूरे सिनारियो में देखें तो ये एक बहुत ही डरा हुआ सिचुएशन हमारे इंडिया के लिए प्रेजेंट कर रहा है। जबकि हम देखें जिस तरीके से ये जो हमारी इंडिया की जो वेरिएंट थी, जो इंडिया अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में जो ये कोरोना वायरस जो है वो कितना सेकेंड वेव में जिस तरीके का कहर ढाया है, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एक बहुत ही वरीसम सिचुएशन है इंडिया के लिए। तो इसमें अगर हम देखें सिंगापुर में ये किस तरीके का वेरिएंट है, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और इंडिया के लिए क्यों एक वरीसम सिचुएशन है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूँ, सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस्ड किया है कि जो न्यू कोरोना वायरस जो है जिसकी वेरिएंट सिंगापुर में मिली है, जो स्पेशली बहुत ही सिमिलर है एज कम्पेयर टू द इंडियन वेरिएंट, जिसके चलते अभी सिंगापुर गवर्नमेंट ने वहाँ के स्कूल्स हैं जो कि खुल चुकी थी ड्यू टू द वेरी लेस नंबर ऑफ केसेस कमिंग इन दैट कंट्री, और जिसके चलते वहाँ पे सिंगापुर की गवर्नमेंट ने फिर से ये डिसाइड किया है कि जो वहाँ के स्कूल्स हैं और जो भी ऑफिसेज हैं उसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें बहुत हद तक उसको क्लोज करने की बात की जा रही है। और अगर मैं बात करूँ इस स्पेशली अगर हम जो चिल्ड्रंस यानी छोटे बच्चों के जो स्कूल्स हैं उसके इस वायरस को कर्व करने के लिए और जिस तरीके से जिस रैपिड तरीके से ये वायरस ट्रांसमिट हो रहा था चिल्ड्रन में, बच्चों में, तो जिसके चलते ये वायरस को उसको कंटेन करने के लिए स्कूल्स वहाँ पे क्लोज कर दी गई हैं। और ये कोरोना वायरस जो है सिंगापुर में बहुत ही एक ऐसा बोला जा रहा है कि ये डेंजरस है चिल्ड्रन के लिए। और इसके लिए अगर हम देखें तो ऐसा ये भी माना जा रहा है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा कि ये जो वायरस की जो टर्मिनोलॉजीज है या वेरिएंट है जो सिंगापुर में मिली है उससे कहीं ना कहीं इंडिया में थर्ड वेव आ सकता है। और वो थर्ड वेव जब आएगा तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो नंबर ऑफ इफेक्टेड अगर हम देखें जो एडल्ट्स मोस्टली हो रहे थे उसमें चिल्ड्रन इस बार बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ केसेज आ सकते हैं बच्चों में। तो अगर देखिए ये ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके यंग जनरेशन्स जो है, जो बच्चे जो कल के आगे बढ़ के आप जनरेशन्स जो आगे बढ़ के हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, उस सिचुएशन में आपके जो वर्किंग एज पॉपुलेशंस है और उसमें अभी अगर बच्चे जो आगे के फ्यूचर हैं अगर उन पे इम्पैक्ट पड़ता है तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन किसी भी कंट्री के लिए हो सकता है। सो अगर मैं बात करूँ ये जो वायरस सिंगापुर में जिस तरीके से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है और बच्चों में ये एक तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ केसेस वहाँ पे जो भी अभी के सिनारियो में वहाँ पे इमर्ज हुए हैं उसमें मोस्टली बच्चों जो कैटेगरी है जो 0 से 18 के बीच में ये कैटेगरी मिली, और जिसके चलते सिंगापुर में अल्टीमेटली वहाँ पे डिफरेंट कर्ब्स और टाइटनिंग द लॉज वहाँ पे इस तरीके के सिनारियोज अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ये जो वायरस सिंगापुर में मिला है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एज कम्पेयर टू द इंडियन वेरिएंट जो कि B1617 के नाम से जाना जाता है। और ये जो B1617 है, अगर आपको मालूम होगा कि जो इंडिया में सेकेंड अगर हम देखें जिस तरीके से जो नंबर ऑफ केसेज जो राइज हुए सेकेंड वेव में, ऐसा बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट के द्वारा माना जा रहा है कि जो टोटली ये जो म्यूटेंट जो वायरस है B1617 इसके चलते ही हमें देखने को मिला कि जो नंबर ऑफ केसेस थे वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4 लाख पर डे आ रहे थे। और ये टोटली इसलिए क्योंकि ये जो वेरिएंट B1617 है इसकी ट्रांसमिशन रेट बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर वेरिएंट्स विच वॉज फाउंड इन इंडिया। सो अगर हम देखें इसके चलते अभी सिंगापुर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि पूरे स्कूल को शट डाउन करेंगे और फिर से जो भी वायरस की कर्मिंग जो है उस पर हम वर्क करेंगे और अल्टीमेटली इस वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें किस तरीके के सिंगापुर कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे डॉक्टर्स का ये मानना है और डिफरेंट वायरोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो थर्ड वेव जो है कोरोना की अगर इंडिया में अगर आती है तो ये टोटली डिपेंडेंट या मोस्टली जो इम्पैक्टेड पर्सन्स होंगे वो टोटली चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। इसलिए अभी इंडिया ने बहुत ही इसको एहतियात तौर पे देख रही है और इंडिया इस पर बहुत ही क्लोजली इस पूरे जो सिंगापुर में जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रही है। तो अगर हम देखें जो ये सिंगापुर में अभी स्कूल्स क्लोज होने के बाद वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है इस तरीके स्ट्रेंस को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया में भी अभी आज अगर देखिए स्टेटमेंट जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि जो भी
जो फ्लाइट्स हैं सिंगापुर से या जो भी वहाँ से हमारे अगर देखें हम साउथ ईस्ट एशिया से जो भी इवन डिफरेंट वे के थ्रू अगर इंडिया में एंटर कर रहे हैं उस पर टोटली क्लोज कर दिया जाए, हमारे बॉर्डर को सील कर दिया जाए, ताकि इस तरीके के वेरिएंट्स जो इंडिया में इंटर ना कर सके, क्योंकि ये जो अगर इंटर वायरस कर जाएगा तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि चिल्ड्रन जो हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। सो अगर देखें टोटली सिनारियो, इस सिनारियो में जो एजुकेशन एक तरह से पूरे इम्पैक्ट हो रहे हैं, अगर हम कोई भी कंट्रीज़ में देखें जहाँ पे बिल्कुल एक चौको ब्लॉक की सिचुएशन है, और इस वायरस के चलते मोस्टली अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन ही इम्पैक्टेड हुए हैं, क्योंकि उनके पास ना तो राइट्स है बाहर जाने की, उनके एजुकेशंस भी हैम्पर्ड हुए हैं। तो ये एक बहुत ही टोटल अगर हम देखें एक डेंजरस सिनारियो क्रिएट कर रहा है। और अभी की जो सिनारियो में हम देखें इंडिया की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से आउट रिवील्ड हुई है, और जिस तरीके से इसकी पेंडेरा बॉक्स जो ओपन हुए हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेल्थ जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल कोप अप नहीं कर पा रही है, जो भी कोरोना वायरसेस आ रहे हैं केसेस। अगर इस केस में अगर हम देखें, अगर ये केसेस में अगर ये थर्ड वेव आता है तो ये चिल्ड्रन के लिए मोस्टली इम्पैक्ट करेगा। So I really hope you guys have understood the whole concept about this new coronavirus strain which is found in the Singapore. So that's it for today. Thank you as always for joining.